हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मेमोरी हायरार्की के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइस, यू नो माय ड्रिल्स। मेरे लेक्चर से समझने के लिए, मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक जरूरी काम जो आपको करना ही है वो है कि मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने टेबल के सामने रखें, फिर इस लेक्चर को देखिए ताकि इस लेक्चर को देखने में आप लोगों को क्या हो, आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स स्टार्ट। देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेमोरी हायरार्की। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था मेमोरी यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में? मेमोरी यूनिट्स। देखो, मेमोरी यूनिट और मेमोरी हायरार्की का एक छोटा सा डिफरेंस है, हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है मेमोरी हायरार्की। हायरार्की हायरार्की को स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर डायग्राम कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, हायरार्की कह लो। यूनिट्स में होते हैं नंबर्स। क्या होते हैं? नंबर्स मेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फोन है, फोन में अगर मैं पूछूं कितने जीबी है तो आप बताएंगे मैम 128 जीबी है मेरे। तो दैट इज वो पर्टिकुलर जीबी, वो पर्टिकुलर टीबी या पीबी जितने भी बढ़ते चले जाते हैं या कम होते चले जाते हैं, बिट, निबल, बाइट, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी है, वो सब क्या होते हैं? नंबर्स। और नंबर्स किसका पार्ट होते हैं? मेमोरी के यूनिट का। लेकिन अगर हम इनमें कोई डिवाइस इंसर्ट करें ताकि इसके मेमोरी की पावर बढ़ जाए, पेन ड्राइव, डीवीडी, हार्ड डिस्क या फिर और कुछ भी डिवाइसेस हम यूज करके इसकी मेमोरी को बढ़ाएं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी स्ट्रक्चर का पार्ट। आप लोगों को समझ आया मेमोरी यूनिट और मेमोरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? सो यही एक स्ट्रक्चर और मेमोरी यूनिट में डिफरेंस है। मेमोरी यूनिट में नंबर्स मेंशन होते हैं और ये नंबर्स किस डिवाइस के अंदर मेंशन होते हैं? दैट इज जो डिवाइस होते हैं दैट इज मेमोरी हायरार्की का पार्ट। सो आज हम स्टडी कर रहे हैं मेमोरी हायरार्की। देखो, हायरार्की का मतलब यही होता है कि कोई ना कोई तो टॉप पोजीशन पे होगा, कोई ना कोई लो पोजीशन पे होगा, तभी इसका नाम मेमोरी हायरार्की ही रखा गया है। हायरार्की में जो सबसे सीपीयू के सबसे पास होता है वो है रजिस्टर। अब आप इसको डायग्राम से समझे। देखो ये भाई, ये हो गया है हमारा सीपीयू। क्या है? सीपीयू। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। क्या है ये हमारा सीपीयू? इसके अंदर तीन चीज होती हैं। एक होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहते हैं। एक होता है एएलयू जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होते हैं रजिस्टर्स। आप इस रजिस्टर समझने की भूल बिल्कुल ना करें कि एक ऐसा रजिस्टर है। नहीं, ये रजिस्टर्स अलग होते हैं। बच्चे यही बोलते हैं कि मैम ऐसा कोई रजिस्टर होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ड में एक रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर की अपनी खुद की एक मेमोरी। छोटी सी होती है, ज्यादा डाटा को होल्ड नहीं कर पाती है, लेकिन कंप्यूटर की अपनी भी एक मेमोरी होती है। अब मैंने अपने कंप्यूटर से पूछा कि व्हाट इज 2 + 2, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होगा वो इसको सॉल्व करेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ठीक, तब तक रजिस्टर जब तक ये सॉल्व कर रहा है इस डाटा को अपनी मेमोरी में फीड करके रखेगा कि मुझसे एक सवाल पूछा गया है, सीपीयू से एक सवाल पूछा गया है, तब तक इस चीज को याद करके रखेगा। उस चीज को तब तक याद करने के लिए किसका काम आता है, किसकी जरूरत पड़ती है? रजिस्टर की। और कंट्रोल यूनिट इन दोनों को कंट्रोल करके रखेगा कि दाएं बाएं में जो मेरे भाई हैं दोनों, एएलयू रजिस्टर, तुम दोनों एक साथ ही वर्क करो। ये होता है सीपीयू के अंदर, ये होती है तीन चीजें सीपीयू के अंदर। अब आप बोलेंगे कि मैम अगर रजिस्टर को और इंफॉर्मेशन चाहिए होती हो, और इंफॉर्मेशन चाहिए और मेमोरी चाहिए तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा भाग के किसके पास? वो जाएगा भाग के मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी के पास ये भाग के कहा जाएगा? मेन मेमोरी के पास। लेकिन इसको पहले के टाइम में भाग के जाने में होती थी दिक्कत, क्योंकि ये सॉल्व करे, याद करे या भागा भागी करे, क्या करे ये? तभी किसको डेवलप किया गया बाद में? कैश को। कैश के अपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, कैश
अब इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, मेन मेमोरी और रजिस्टर के बीच में। रजिस्टर को अब कुछ भी चाहिए होता है, वो भाग के जाता है कैश के पास, जो कि थोड़ी दूरी पे है, मेन मेमोरी की तरह 100 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है। कैश खड़ा है 50 किलोमीटर की दूरी पे। रजिस्टर अब भाग के जाएगा, कैश के पास जाएगा, और कैश भाग के जाएगा मेन मेमोरी के पास कि रजिस्टर ने कुछ मंगवाया है। तभी ऐसे करके इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होती है, तभी आके स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाता है 2 + 2 = 5 और 4, सो 2 + 2 = 4। ऐसे ही सीपीयू वर्क करता है। तो रजिस्टर कहाँ होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं। ये सीपीयू की अपनी खुद की एक मेमोरी होती है। कैश को बाद में लाया गया, बाद में इसको डेवलप किया गया, और ये कैश किसके बीच में बफर का काम कर रहे हैं? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश जो है वो किस किस के बीच में बफर का काम कर रहे हैं, भागम भागी का काम कर रहे हैं। ये आता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। अब आप लोगों को पता चला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रजिस्टर एंड द कैश। आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस समझ आए हो। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है फिजिकल मेमोरी। देखो, फिजिकल का मतलब वो चीज जो हमें फिजिकली दिखती हो, सिंपल भाषा में, इसका अलग से कोई मतलब नहीं है। इसमें आते हैं 2 पॉइंट, एक आता है रैम और एक आता है रोम। देखो, रैम जो है येलो कलर में मैंने मेंशन किया है, ये जितने भी येलो कलर वाले पॉइंट है ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल। भाई, ये इनकी लाइट गई और इनकी बत्ती गुल। ठीक, जब तक आप काम कर रहे हो ये तब तक याद करते हैं, तब तक अपनी मेमोरी में डाल के रखते हैं कि हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे ये सॉल्व करने को कहा जा रहा है। ये बस तब तक अपनी मेमोरी में याद रखेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई, जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हुआ, ये जाते हैं क्या? भूल। एकदम कंप्लीटली अब भूल जाते हैं। और जब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं शट डाउन करके, तो फिर एक न्यू विंडो आ जाती है। प्रीवियस हमारा सब भूल जाते हैं। इनका एक ये नेगेटिव पॉइंट है। सो मैंने रजिस्टर बता दिया, कैश के लेवल्स बता दिए। फिजिकल मेमोरी में क्या आता है? रैम। रैम इज अ वॉलेटाइल। रजिस्टर भी क्या है? वॉलेटाइल। कैश भी क्या है? वॉलेटाइल। फिजिकल मेमोरी का रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो क्या है? वॉलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल। इसको बार बार रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि वॉलेटाइल कौन सा है या नॉन वॉलेटाइल कौन सा है। और ये जितने भी ग्रीन कलर में मेंशन है, ये क्या सब क्या है? ये है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं मैम, ये तो बताओ। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अलग से लगती है, और प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर ही अटैच होते हैं। भाई, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यही है। ठीक। रोम। रोम होता है नॉन वोलेटाइल। ये जो सेकेंडरी मेमोरी जितने भी ग्रीन कलर में है ना, ये नहीं भूलते कुछ। ये भाई साहब नहीं है, इनको तो बनाई इसलिए ताकि याद कर सके। ये इनका भूलम भुल्ली वाला काम नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल, मीन्स विच होल्ड डाटा विद और विदाउट एन इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई। लाइट चली जाए फर्क नहीं पड़ता, लाइट आ रही हो फर्क नहीं पड़ता, बस इनको क्या करना है? अपना काम करते रहना है। ये अपनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखते ही हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेचारे प्राइमरी मेमोरी वालों को। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? रोम, एचडीडी, एसडीडी, अदर सेकेंडरी मेमोरी सच है फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क। वर्चुअल मेमोरी क्रिएट इल्यूजनरी टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ फिजिकल मेमोरी। देखो, जब हमारे कंप्यूटर की डिवाइस सब कुछ भर जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, ना, कंप्यूटर शट डाउन ऑन करने के लिए, या कुछ भी थोड़ा सा एक स्पेस रह जाती है ना, दैट इज अ वर्चुअल मेमोरी। ठीक। सो हमने प्राइमरी मेमोरी स्टडी की, हमने सेकेंडरी मेमोरी स्टडी करी। अब इसके थोड़े फीचर्स भी तो पढ़ लो कि कौन सबसे ज्यादा टाइम टेकन है, कौन किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, किसमें स्टोरेज ज्यादा है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे राइट साइड में प्राइमरी मेमोरी के बारे में ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। और इस डायग्राम को आप जरूर देखें, इस डायग्राम से आपको एक चीज समझने में आसानी होगी। प्राइमरी मेमोरी मोर स्पीड। देखो, प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में स्पीड ज्यादा होती है। क्या होता है? स्पीड इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। कैश की स्पीड
रजिस्टर से तो कम होती है लेकिन फिजिकल मेमोरी से ज्यादा होती है। ठीक, फिजिकल मेमोरी की स्पीड कैश से तो कम होती है लेकिन एचडीडी और एसडीडी से ज्यादा होती है। इस हायरार्की स्ट्रक्चर को आप सीरियल वाइज ही स्टडी करेंगे, इस तरह से। इसको अलग अलग पॉइंट्स में स्टडी नहीं करेंगे, आप इसको इसी तरह से स्टडी करेंगे, तभी इसको पिरामिड वाले स्ट्रक्चर के अंदर पुट किया जाता है। ठीक, जैसे जैसे स्पीड की बात आएगी, रजिस्टर में सबसे ज्यादा स्पीड है। क्या है रजिस्टर में? सबसे ज्यादा स्पीड है। नीचे चला जाएगा, जाते जाते स्पीड कम होती चली जाएगी। सेकंड नंबर पे स्पीड किसकी है? लेवल की, कैश के लेवल की। थर्ड नंबर की स्पीड किसकी है? फिजिकल मेमोरी की। फिजिकल मेमोरी की स्पीड किससे ज्यादा और किससे कम है? इसकी स्पीड ज्यादा है एचटीडी से और कम है सी कैश से, कैश लेवल से। एक्सपेंसिव, रजिस्टर सबसे ज्यादा महंगा है भाई, सबसे महंगा आता है, लेकिन नीचे आते 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 प्राइस क्या होता है? घटता चला जाता है। अगर मैं पूछूं आपसे एसडीडी की एक्सपेंसिव बताओ, ये किससे ज्यादा एक्सपेंसिव है और किससे कम एक्सपेंसिव है? एचडीडी से तो सस्ता है लेकिन किससे महंगा है? अदर सेकेंडरी मेमोरी से ये महंगा है। एक पॉइंट नीचे आओ, एक पॉइंट ऐड करो। अब लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, भाई रजिस्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टोरेज को होल्ड करके रख सके, इतनी तो ताकत नहीं है उसमें। तो सबसे लीस्ट स्टोरेज किसके पास है? लीस्ट क्षमता किसके पास है कि वो डाटा को होल्ड कर सके? रजिस्टर सबसे कम स्टोरेज रख सकता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, कैश की ताकत रजिस्टर से ज्यादा होती है स्टोरेज रखने की, फिजिकल मेमोरी की और ज्यादा होती है इन दोनों से स्टोरेज रखने की, एचडीडी की तो और भी ज्यादा होती है, वो इन तीनों से ज्यादा स्टोरेज रख सकता है। फिर इन चारों से ज्यादा स्टोरेज कौन रख सकता है? एसडीडी। फिर इन पांचों से ज्यादा स्टोरेज कौन सकता है? अदर सेकेंडरी मेमोरी। सबसे ज्यादा स्टोरेज कौन रख सकता है? वर्चुअल मेमोरी। आप लोगों को समझ आया? आप लोगों को यहां तक आई होप समझ आ गया हो। स्पीड, एक्सपेंसिव और लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। टेम्परेरी, भाई ये टेम्परेरी होते हैं रजिस्टर, इन लोगों में ज्यादा क्षमता है ही नहीं, मैंने बताया पहले भी, इन लोगों में ज्यादा ताकत इतनी है ही नहीं कि वो चीजों को अपने पास रख सके। लीस्ट एसेस टाइम, देखो ये काम करने में सबसे कम टाइम लगाते हैं, लीस्ट एसेस टाइम होता है इनका, और ये फास्टेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं। रजिस्टर भाग के जाता है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आता है और सामने स्क्रीन पे दिखा देता है, इसका काम यही है, फास्टेस्ट बहुत होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी तक आते आते इन्हीं के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं, नीचे आते आते। यहाँ रजिस्टर की स्पीड क्या है? ज्यादा है, और नीचे आते आते इन सबकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। ठीक, ये देखो ऐसे लीस्ट पोस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, एक्सपेंसिव ज्यादा है, नीचे आते आते क्या होगा? ये सब क्या हो जाएंगे? सस्ते। ये सब क्या है? सस्ते। एक के बाद एक के बाद एक। रजिस्टर सबसे महंगा है, फिर कैश क्या है? रजिस्टर से तो सस्ता है लेकिन प्राइमरी फिजिकल मेमोरी से क्या है? ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसे करके आप इसको याद करें। परमानेंट होते हैं भाई इसमें, जो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं ना डाटा, ये परमानेंट होते हैं। क्या होता है? डाटा परमानेंट होते हैं। मोर एसेस टाइम होता है और ये स्लो होते हैं भाई, लेजी होते हैं ये सारी तो हायरार्की के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक इनमें क्या है? एक्सेप्शन है। ये सारे क्या है? हायरार्की के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इन सभी में क्या है? एक एक्सेप्शन है, दैट इज एचटीडी और एसडीडी। मैंने आपसे कहा ना ये पिरामिड है, पिरामिड में जो सबसे टॉप पे होगा, नीचे आते आते वो उसके अगेंस्ट हो ही जाएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा है, रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा है, तो नीचे आते आते इसकी स्पीड सबकी बाकी डिवाइसेस की स्पीड क्या होगी? इसके कंपैरिजन में कम होती चली जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन किस टर्म्स में है? प्राइस के टर्म में। मैंने आपसे कहा कि रजिस्टर प्राइस का सबसे ज्यादा है, प्राइस इसमें सबसे ज्यादा है, कैश की थोड़ी कम है। कैश का प्राइस रजिस्टर से तो सस्ता है लेकिन फिजिकल मेमोरी से ज्यादा है। फिजिकल मेमोरी का जो प्राइस है, दाम जो है, वो एचडीडी से ज्यादा है लेकिन कैश से कम है। ठीक, लेकिन जो एचडीडी और एसडीडी में यहाँ पे क्या आ जाता है? एक्सेप्शन।
HTD हो जाता है सस्ता, चीप, और SDD हो जाता है एक्सपेंसिव। बस यही एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप हायरार्की स्ट्रक्चर के थ्रू इनको रट सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया हो। मैंने सिर्फ अभी नेम्स के बारे में डिस्कस किया है, हायरार्की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स को सिर्फ बोल्ड लेटर्स में जो मेंशन किया हुआ है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया है। इनके अंदर की डेफिनेशन के बारे में तो मैंने अभी तक बात की ही नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर को सिंगल गो में पढ़ना मुश्किल है। आप इसको सिंगल टर्म आप देख तो सकते हैं, राइट, मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन आप ऐसे करके कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप बिट बाय बिट करके, राइट, स्टेप बाय स्टेप रखें और इसको समझें। सो आई होप आप लोगों को मेमोरी हायरार्की का ये डायग्राम, ये बुलेट पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए हों। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मेमोरी हायरार्की ही पढ़ेंगे, लेकिन इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गाइज, यहाँ तक के लिए मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।